जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं? 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर कौन सा है? 11। यानी दोस्तों चैप्टर नंबर दोस्तों आज है 11। चैप्टर नंबर दोस्तों है 11 और दोस्तों 11 का लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? पहला। यदि दोस्तों आप चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 11 तक सभी वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट का दोस्तों नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करते हैं आपको सारे वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यदि सारे वीडियो देखने तो प्लेलिस्ट में जाके आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के नाम से जैसे प्लेलिस्ट बनी उस पर क्लिक करके सारी वीडियो दोस्तों एक साथ देख सकते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आज जो चैप्टर नंबर कौन सा दोस्तों? 11। और 11 का नाम क्या दोस्तों उस पर लिख लेते हैं। नाम है दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता। अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। ठीक दोस्तों, क्या कहा? अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन लिखा दोस्तों, ये रा लगा ऊपर, प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। ये चैप्टर नंबर दोस्तों कौन सा हमारा? 11। ठीक, चैप्टर नंबर 11 का नाम है दोस्तों। यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ों पे दोस्तों आज प्रश्न करेंगे और आयत चित्र कैसे बनाया जाता है उस पर दोस्तों आज की क्लास में चर्चा की जाएगी कि अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं उनकी हम बारंबारता कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे इस पे प्रश्न पूछे जाएंगे और जो हमारे आयत चित्र इस पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों उस पर चर्चा करते हैं। और 2 नंबर का यहाँ से प्रश्न तो फिक्स है आपके एग्जाम में आना। तो कम से कम इस चैप्टर से 2 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, और 2 से 4 नंबर मिल जाए तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक दोस्तों, तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोटेशन है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका माइंड काम करने लगता है। आप जब सोचेंगे कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं तो मन में वैसे ही भावनाएं बनने लगती है कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, तो मन भी कहने लगता है इस कार्य को आप मत करिए। और यदि आप ठान लेते कि मुझे इस कार्य को करना ही करना है तो आप 100% उस कार्य को करके और सफल होकर लौटते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए आपको सबसे पहले उस कार्य को ठानना पड़ेगा। अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करना होगा कि हमें इस कार्य को करना है, हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जैसे अपने मन मस्तिष्क को आप मजबूत कर लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने लगते हैं, बार बार प्रयास करने लगते हैं, वहीं से आपके सफलता का रास्ता खुल जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे
सबसे पहले आप ठानिए कि हम इस कार्य को कर सकते हैं और करके ही लौटेंगे। यदि आपने ऐसा ठान लिया तो 100% सफल होकर लौटेंगे। कि जैसे कि आप सभी मित्रों ने ठान लिया कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हमारा बैक लग गया, उसको क्लियर करके ही लौटेंगे, तो 100% जितने भाई बंधुओं ने ये ठाना होगा कि हम अब अपना पेपर निकाल के ही लौटेंगे और आप अथक प्रयास लगातार जारी करके आप रखे हैं, तो 100% आपका बैक क्लियर होगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे और अपने अगले एग्जाम की दोस्तों तैयारी करेंगे। इसलिए किसी भी कार्य करने के लिए मन को मजबूत करिए, अपने मन को जीत की ओर अग्रसर करिए कि मैं इस कार्य को 100% कर सकता हूं। और जैसे आप ये सोचते हैं, आपका मन मस्तिष्क उस लक्ष्य की ओर एकाग्र होकर कार्य करने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास क्या है, चैप्टर आपका कहा है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन है। ध्यान से देखिए, तो हम डायरेक्ट दोस्तों आज की जो चैप्टर नंबर 11 है, डायरेक्ट दोस्तों हम प्रश्नों की बात करते हैं। डायरेक्ट दोस्तों प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और प्रश्न के माध्यम से हम सब कुछ सिखाएंगे कैसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन निकाले, क्या टैली चिन्ह होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, ये सब कुछ वहीं बताएंगे। क्या आरोही क्रम होता है, क्या अवरोही क्रम होता है, क्योंकि यदि हम अलग से बताएंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको वीडियो का एक ही लेक्चर में पूरा वीडियो समाप्त करना है, इसलिए डायरेक्ट प्रश्न लेंगे और प्रश्न के माध्यम से ही आपको समझा देंगे। टाइम कम होने के कारण आपको हम एक ही वीडियो में पूरा बताए दे रहे हैं। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न के माध्यम से आपको हम पूरा विधिवत इस चैप्टर के बारे में समझा देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नोट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है आपका, कह रहा किसी विद्यालय में कक्षा 6 के किसी विद्यालय में कक्षा 6 के किसी विद्यालय में कक्षा 6 के 28 छात्रों ने गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है दोस्तों, वितरण निम्नवत है। तो देखिए क्या कहा है, सबसे पहले 22, 25, 14, 6, 11, 33, 42, 25, 22, 14, 6, 11, 15, 22, 42, 14, 15, 25, 22, 33, 32, 30, 14 और 15। तो कह रहा उपरोक्त, इसी के आगे लिख दिए, यहाँ तक आकर कंप्लीट हो गया। उपरोक्त प्राप्तांकों को सारणीबद्ध कीजिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले टेबल बनाने के लिए कहा है, आपको कहा किसी विद्यालय में कक्षा 6 के 28 छात्रों ने गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का वितरण निम्नलिखित है। कक्षा 6 में 28 छात्रों का जो गणित विषय में नंबर पाए दोस्तों, वो उनका प्राप्तांक दोस्तों ये है। तो कह रहा है इसको सारणीबद्ध तरीके से बनाइए। पहला क्वेश्चन बारंबारता तरीके का दोस्तों। तो कैसे सारणी बनाएंगे उसको समझिए। सबसे पहले सलूशन की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों क्रमांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रमांक लिखेंगे। फिर प्राप्तांक जो पाया है, प्राप्तांक ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा। प्राप्तांक, फिर दोस्तों टैली चिन्ह लगाएंगे। क्या? टैली चिन्ह। उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या मीन्स दोस्तों बारंबारता। छात्रों की संख्या का मतलब कितना? बारंबारता। अभी बताते हैं कि बारंबारता कहने का मतलब क्या। कि ये टेबल इस टाइप से आप कह रहे हैं, टेबल सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। जो ब्लू कलर से लिखा है वहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। अब ध्यान से समझिए।
ठीक है। अब ध्यान से देखिए भैया, तो क्रमांक दोस्तों, पहला क्रमांक हमारा देखिए पहले नंबर पे क्या है। अब इसमें से सबसे छोटे अंक को लेके चलते हैं। सबसे कम कौन सा पाया, देखिए सबसे कम 6 है, तो दोस्तों क्या प्राप्तांक 6 पाया। अब 6 कितनी बार पाया दोस्तों, 6 पाया तो है, लेकिन कितनी बार 6 पाया, तो देखो एक तो 6 दोस्तों हम अंडरलाइन करें ब्लू से, एक तो 6 ये हो गया हमारा, दूसरा देखिए 6, दूसरा 6 दोस्तों ये होगा, और कहीं दोस्तों 6 है और कहीं पे भी 6 नहीं, यानी कि 206 कितनी बार छात्रों की संख्या कितनी आई, 2, यानी कि 2 छात्रों ने 6 अंक पाए, 2 छात्रों ने 6 अंक पाए। वही जो छात्रों की संख्या होती दोस्तों वही बारंबारता कहलाती, यानी कितने छात्रों ने 6 अंक पाए, वही जो संख्या होती वो क्या कहलाती, बारंबारता कहलाती। यानी अब टैली चिन्ह दोस्तों 2 का बनाना तो ये सीधी लाइनें खींची जाती, टैली चिन्ह को जैसे 2 बना तो 2 सीधी लाइनें आप खींच देंगे। अगली की ओर चलते हैं दोस्तों, 6 के बाद दोस्तों हमारा कौन सा, देखिए 11 नंबर पड़ता है, 11 एक जगह हो गया, और देखिए आगे फिर 2 जगह होगा 11, फिर कहीं दोस्तों 11 पड़ा नहीं पड़ा, तो यानी दूसरे नंबर पर क्या हमारा होगा 11, और 11 कितनी बार दोस्तों पड़ा, 2 बार, तो ये 2 हो गया, और टैली चिन्ह भी सेम बनेगा जब 2 ही है। फिर उसके बाद चलते देखिए 13 तो है नहीं दोस्तों, 14, तो 14 एक बार यहाँ पड़ा जाके, फिर आगे देखिए 2 बार हो गया, फिर देखिए 3 बार हो गया, फिर 4 बार हो गया, कहीं और है नहीं 4 बार, यानी कि दोस्तों 14 हमारा हो गया देखिए 4 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और टैली चिन्ह कितना 1 2 3 4 हो गया देखिए। फिर बात करते हैं, देखिए 15 है, तो 15 कहाँ दोस्तों, ये दे 15 1 बार 2 बार 3 बार और फिर 4 बार 5 बार, 15 कितनी बार दोस्तों 5 बार हो गया, देखिए 1 2 3 और 4 5 बार 15 हो गया। तो 5 चौथे नंबर पर दोस्तों क्या है 15, और कितनी बार दोस्तों है बारंबारता कितनी 5। अब इसको दोस्तों प्रदर्शित करने का दोस्तों 4 लाइनें दोस्तों सीधी होती हैं और फिर 1 लाइन तिरछा कर देते हैं, ये प्रदर्शित करने का तरीका होता है, जिससे क्या हो गिनती करने में असुविधा ना हो। वैसे क्या 5वीं लाइन ऐसे 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 करके 5 बार लिख सकते थे, फिर 6 7 8 9 तो इनको गिनना पड़ता। ऐसे क्या आपको पता है कि 4 लाइनें सीधी और 1 तिरछी लाइन, तो गिनती करने में असुविधा नहीं है, आपको पता है कि 5 का एक सेट है, इसीलिए इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगली बात चलते हैं, देखिए 16 है क्या, नहीं 16 नहीं, तो इसके बाद कितना है 16 के बाद दोस्तों 25 22 है, देखिए 16 के बाद कितना है 22, उसके और नीचे तो कोई है नहीं, 22 को लेते हैं, तो 22 देखिए यहाँ से एक बार ये हो गया, फिर देखते हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी कि दोस्तों 22 कितना होगा 22 लिख लिया, और कितनी बार दोस्तों है 5 बार आया, तो यहाँ 5 होगा, फिर सेम ऐसे ही बन जाएगा 1 2 3 4 और ये काट दिया। फिर अगली बात करते हैं 6 की बात, 22 के बाद दोस्तों कितना है 22 के बाद 25 है ना दोस्तों, तो देखिए 25 चलते कहाँ पहली एक बार ये हो गया और 2 बार हो गया दोस्तों, देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, और तीसरी बार देखिए ये हो गया देखिए, और चौथी बार देखिए दोस्तों नहीं 3 बार है, तो 25 दोस्तों कितनी बार है 3 बार, तो 3 लाइनें तो सीधी खींच लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर पे, तो 25 के बाद दोस्तों क्या छूटा, देखिए 33 बचा है, 42 है और कुछ बचा है 32 बचा, 30 बचा अभी दोस्तों, तो 30 ले लीजिए पहले, ये 30 है दोस्तों, तो 30 ले लिया 7 नंबर पे। 30 देखिए और कहीं है, और कहीं नहीं, सिर्फ एक बार 30 ही है और कहीं नहीं है, तो यानी कि 1 नंबर यहाँ हो जाएगा और 30 एक यहाँ हो गया। फिर 30 के बाद दोस्तों 32 है, 8 नंबर पे 32 है, तो 32 कहीं है दोस्तों, एक तो ये 32 हो गया, फिर देखिए और तो कौन 32 नहीं है, 32 नहीं है दोस्तों, तो एक बार हो गया 32, तो एक यहाँ हो गया देखिए और एक यहाँ हो गया देखिए, एक बारंबारता यहाँ हो गई, टैली चिन्ह उसका ये होगा, एक लिखा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, 32 के बाद दोस्तों क्या बचा 33, तो 33 दोस्तों एक बार यहाँ हो गया, और देखिए कहीं 33 है, एक बार 33 यहाँ हो गया, और फिर देखिए एक बार 33 यहाँ 2 बार हो गया 33, तो 33 दोस्तों कितनी बार हो गया 2 बार, तो 8 नंबर पर 33 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे ना, 9 नंबर पर 33 हो गया, और 33 दोस्तों कितनी बार 2 बार, तो चिन्ह कितने 2 बार हो गया। अगली बार देखिए कुछ बचा है 42 बचा दोस्तों, तो 42 दोस्तों एक बार ये यहाँ हो गया, और कहाँ दोस्तों ये 2 बार हो गया 42, ठीक है 42 दोस्तों 2 बार, 10 बार हो गया है, 10 नंबर हो गया, और 42 कितनी बार है 2 बार, ये हमारा 42 हो गया। अब देखो चेक करने का तरीका, ये 42 लिखा था दोस्तों, इस टेबल को बंद करते हैं, ध्यान से देखिए
इस टेबल को बंद कर लेते हैं, लास्ट तक ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। ये अब चेक करने का तरीका क्या है, ये इनको हम सबको जोड़ लेंगे। इसी के नीचे आप बना लीजिए खाना, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। इसको हम सबको जोड़ लेंगे। यदि 28 आ रहा तो सही है, चेक जरूर करेंगे जोड़ के। देखिए 2 तो 4, 2 2 4 4 8 8 5 दोस्तों 13, 13 5 18 और 18 3 21, 1 22, 1 23 और 24 25 26 27 आ रहा है। यानी कि दोस्तों एक कहीं पे छूट गया, यानी एक छूट गया। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 4 4 8 8 और ये 10 हो गया 28, 8 10 200 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 आया। और यहाँ कितने छात्रों की संख्या थी 28। तो देखिए कोई एक नंबर छूट गया है। कौन सा छूटा है दोस्तों, चेक करते हैं। सब पे तो निशान लग चुका था ना, सब पे तो लग चुका था, 28 होना चाहिए। 2 2 4 1 5 1 6 6 6 12 और 12 5 17 और 17 5 22 4 26 और 22 4 26 27 28 29 30 आ गए। 2 2 4 4 8 8 और 10 18 18 और 5 21 1 22 1 23 24 25 26 27 आ रहे, एक छूटा। चलो चेक करते हैं। देखिए 6 कितनी बार है, एक बार तो यहाँ हो गया। चलिए इस बार गोला करते रेट से। 6 एक बार ये हो गया जाके, 2 बार हो गया, 6 तो कहीं और नहीं। फिर 11 आया तो 11 दोस्तों का एक बार ये हो गया जाके, एक बार ये 2 11 बार हो गया, ठीक है। 14 देखिए, 14 4 बार है, एक ये हो गया दोस्तों, 2 हुआ जाके, 3 हुआ जाके और एक 4 हुआ जाके, ठीक है। फिर 15 की बात करते हैं। तो 15 देखिए फटाफट, ये 15 एक बार ये यहाँ हुआ जाके, एक बार यहाँ 2 3 4 और 5, तो 15 भी 5 बार था, ठीक है। फिर 22 की बात करते हैं। तो 22 एक बार यहाँ हुआ, 2 3 4 5, तो 22 भी 5 बार लिखा था, सही तो था, ठीक है। अब चलते हैं किसके बाद, 25। तो 25 एक ये हो गया, दूसरा ये हुआ जाके, तीसरा ये हुआ, 3 बार है 25, तो 25 3 बार सही तो है। 30 देखिए, तो 30 दोस्तों कहाँ से स्टार्टिंग है, 30 ये एक बार है, और कहीं 30 तो 30 नहीं है। फिर देखिए 31 32 हो गया, 32 एक बार है, 32 भी एक ही बार दोस्तों नजर आ रहा, ठीक है। फिर देखिए 33 दोस्तों कितनी बार, 2 बार है, तो 33 एक बार ये हो गया, एक बार ये 2 बार हो गया। फिर 42 देखिए एक बार बचा, 42 2 बार है, तो 42 भी 2 बार है। क्या आंकड़ों की संख्या गड़बड़ लिखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अच्छा आंकड़े ही यहाँ पे 27 लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। आंकड़े ही दोस्तों यहाँ पे कितने लिखे हैं, 27 लिखे हैं। तो यहाँ 28 की जगह दोस्तों 27 कर लीजिए। एक क्वेश्चन में एक आंकड़ा छूट गया है तो आप 27 कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 27 आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन ही गड़बड़ नोट हुआ था, वहाँ 28 की जगह 27, क्योंकि आंकड़े यहाँ कितने देखे 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 आंकड़े देखे थे। तो दोस्तों जोड़ने के बाद यहाँ लिख लीजिए 27, ठीक है। ऐसे प्रश्न लगते हैं, गड़बड़ नहीं हुआ, सिर्फ आंकड़ों की संख्या यहाँ कम दे रखी थी। तो किसी विद्यालय में कक्षा 6 में कितने 27 छात्र थे, ना कि 28। 27 छात्रों के गणित में विषय में प्राप्तांक थे और टैली पूछा था, तो ऐसी चीज ऐसे सारणी बनेगी दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं फटाक से। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, ठीक है। तब तक टेबल बना लीजिए, गड़बड़ नहीं होगा। यदि सही से लगाएंगे ईमानदारी के साथ, गड़बड़ नहीं होगा। लाइन खींच के या गोला बना के बनाएंगे, गड़बड़ नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या अगला क्या कहता है, सेकेंड। आपसे कहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का निम्नलिखित बारंबारता सारणी का अध्ययन कीजिए, का अध्ययन सारणी का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और
उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको एक टेबल दोस्तों बनी है, इस टेबल को रब कर रहे हैं दोस्तों। इसको रब करें, ध्यान से देखिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता। इधर है श्रमिकों की संख्या है, आपको पता संख्या आती है श्रमिकों की संख्या, जैसे अभी छात्रों की संख्या थी वैसे श्रमिकों की संख्या यहाँ पे। और यहाँ पे है वर्ग अंतराल रुपयों में दैनिक आय, रुपयों में दैनिक आय। ठीक दोस्तों, ये टेबल है, आपको ध्यान से देखिए। इस टेबल को देखते हैं। 100 ये दोस्तों वर्गीकृत है, ठीक है टेबल। देखिए अंतराल वर्गीकृत कहने का तो इनका अंतराल देखिए सब में 25-25 का है, और जिनमें अंतराल बराबर होता है वह टेबल कैसी कहलाती है, वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। ठीक, देखिए 25 इसमें भी, 25 इसमें, 25 इसमें भी दोस्तों, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। बनाते रहिए दोस्तों साथ में टेबल। और 300 से 325 है, ये आपको टेबल दे रखी है। और आपको इधर दे रखा है इस साइड में 46, 23, 54, 130, 125, 110, 90, 65 और 23 दोस्तों। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट प्रश्न कहा आपसे कि टेबल बनानी, फिर कहा वर्ग अंतराल की माप क्या है, मतलब कितने कितने का वर्ग अंतराल है दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपसे कहा है ये दोस्तों प्रश्न नोट करते रहिए फटाफट, ठीक है। किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। अभी सारे प्रश्नों के माध्यम से इसका पूछ समझाएंगे, अधिक है। और थर्ड प्रश्न कह रहा दोस्तों, किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है, फोर्थ कह रहा है वर्ग अंतराल 300 से 325 की उच्च सीमा व निम्न सीमा, उच्च या निम्न सीमा क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न भले थ्योरिकल बहुत हैं, इनके आंसर दोस्तों बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। किन दो वर्गों की बारंबारता समान है। ये इतना बड़ा प्रश्न है दोस्तों, जितना प्रश्न लिखने में समय लगा है उससे कम समय प्रश्न को सॉल्व करने में लगेगा दोस्तों। देखिए कैसे आपसे कहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना। दोस्तों इस टेबल का हमें अध्ययन करना है, उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो वर्ग अंतराल को दे रखा है और उसके वर्ग अंतराल यानी कि रुपए
जो दैनिक रुपये हैं मजदूरी उसको दे रखा है, और 12 माता तथा श्रमिकों की संख्या, यानी कि जो 46 श्रमिक है वो 100 रुपये से 125 रुपये के बीच में है। ठीक है, 100 रुपये से 125 कहना था, किसी ना किसी श्रमिक की जो आय 100 रुपये होगी तो किसी की 125 होगी, किसी की 120, इसी के बीच में है। तो ठीक है, इसी प्रकार सबके दे रखा है। ठीक है, 175 200 के बीच में 130 हैं, तो 250 के बीच में 110 मजदूर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ पाए कि नहीं? तो आपसे पहला प्रश्न कह रहा, अब देखिए उत्तर कितना आसान है। वर्ग अंतराल की माप क्या है, मतलब इनमें सब में गैप कितना है। तो 100 से 125 के बीच में 25 का, देखिए 125 150 के बीच में 25, 150 175 25, 175 से 200 के बीच में 25 का गैप है कि नहीं। बड़े में से इसको उच्च सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। जैसे क्या लिखा, 100 से 125, 200, इसको इधर वाले को उच्च सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। और इधर वाले को दोस्तों बोलते हैं, ये वाला जो हमने ये डिजाइन बनाई इसको बोलते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा। ठीक है, तो आपसे पूछा निम्न जो सीमा है आपकी ये वाली, और उच्च सीमा। तो देखिए दोनों में 125 का अंतर है कि नहीं। तो आपसे किसी वर्ग अंतराल की माप क्या है, तो पहला आंसर इसका 25 हो गया। 25 हो गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पहला आंसर मिल गया। दूसरा कहा है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो देखिए बारंबारता पूछता है, तो सबसे पहले देखिए कितना, 130 सबसे ज़्यादा। किस वर्ग में आता है, 175 से 200। आपसे कहा किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक, तो 130 है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक है, और इसके वर्ग कौन सा, 175 से 200। फिर आपसे पूछा किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है। तो सबसे कम देखो 23 यहाँ पे है और 23 यहाँ 2 की है, तो कितना हो जाएगा, 125 से 150, और दूसरा दोस्तों वर्ग हो जाएगा 300 से, दूसरा जो वर्ग हो जाएगा 300 से 325 के बीच में। ठीक है, अगले की बात करते हैं। वर्ग अंतराल 300 325 की उच्च सीमा और निम्न सीमा। अभी हमने उच्च सीमा निम्न सीमा बताई थी। तो उच्च सीमा दोस्तों जो सबसे बाद में लिखा हो, ये उच्च सीमा होगा, ये निम्न सीमा। तो दोस्तों उच्च सीमा पूछा है तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं उच्च सीमा। दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ है। उच्च सीमा दोस्तों क्या हो जाएगी, उच्च सीमा जो सबसे बाद में लिखा होता वो 325 हो गया। जो अधिक होगा उच्च है, और जो कम है वो निम्न हो गया। निम्न सीमा दोस्तों कितनी हो जाएगी, 300। ठीक है, अंतिम प्रश्न कहा किन दो वर्गों की बारंबारता समान है। तो किन, 23 और 24, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, यानी कि 125 150 और 300 और 325 की बारंबारता समान है। कितना आसान प्रश्न आते हैं यहाँ से, कोई बहुत कठिन नहीं आता। खाली नाम सुनने से, इतने बड़े प्रश्न देखने से आप लोगों को घबराहट होने लगती है। 300 से कितना होगा, 325। ठीक है, 300 से 325 ये आंसर होगा सभी प्रश्न। कितना समय लिखने में लगा, उससे कम समय में, उससे बहुत कम समय लगा प्रश्नों के जवाब देने में। ठीक है, चलिए आय चित्र की ओर दोस्तों चर्चा करते हैं। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और आय चित्र देखते हैं दोस्तों। टेबल तो आपने बना ली होगी ना। चलिए तब तक हम प्रश्न नोट कर रहे हैं, आप लगाने का प्रयास करिए, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए आय चित्र क्या कह रहा है आपका। आपसे क्वेश्चन कहा है देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे आय चित्र प्रदर्शित करने के लिए कहा है। एक टेबल दे रखी है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षकों के प्राप्तांक दिए हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित 12 बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, 60 शिक्षकों के प्राप्तांक दोस्तों आपको दिए गए। टेबल बना लेते हैं फटाफट।
देखिए टेबल बनी है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक आय चित्र बनाना है, अभी बना के दिखाते हैं। टेबल आपसे बने, इधर प्राप्तांक लिखा है और इधर बारंबारता। प्राप्तांक में कहा 0 से 10 है दोस्तों, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, और 30 से 40 है दोस्तों, और 40 से 50 है, 50 से 260 है, 60 से 70 है, 60 से 70 है, और एक और दे रखा है, उसको हम नीचे इसी के आगे लिखना है। एक और दोस्तों दे रखा है आपको 70 से 80, इसी के आगे लाइन बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 70 से 80 ये टेबल बनी है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, ये इसी के आगे भैया दोस्तों है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है दोस्तों 2 3 6 6 12 13 12 और 4। कहा 2 3 6 6 12 13 12 और 4 दे रखा है, ठीक है। कहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षकों के प्राप्तांक दिए गए हैं। तो आगे नीचे कह रहा है दोस्तों, इसके आगे भी प्रश्न कहा है प्राप्तांक दिए गए हैं, ठीक है। तो आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित, तो इसे आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसे आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। ध्यान से देखिए भैया, उसको रब पर है। एक आयत चित्र फटाफट बनाते हैं दोस्तों। आपसे कहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं। तो दोस्तों एक आयत चित्र कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। इधर 12, इधर क्या है दोस्तों, इधर क्या करेंगे आपको, इधर नंबरिंग 0 से 10, जैसे 0 हो गया दोस्तों, ये हमारा 10 हो गया देखिए, ठीक है। इधर 20 हो गया देखिए, ये फिर 30, फिर 40, फिर 50, कितने तक गया दोस्तों, 80 तक गया, 60, 10 का अंतराल लेंगे, 70, और दोस्तों ये क्या होगा 80, ठीक है। इधर देखिए दो का अंतराल ले लो, काम चल जाएगा। 12 तक गया ना, तो 2 का देखिए 2 4 6 8 10 और 12, मतलब एक खाना बराबर 2 के। और यहाँ कितना है, 0 से 10 के बीच में ऐसे दे रखा है, ऐसे चित्र बना लेंगे, ठीक है। इधर क्या होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, इस साइड में हमारा क्या है, ये वाला प्राप्तांक प्रदर्शित करेंगे, प्राप्तांक हो गया। और इस साइड में दोस्तों क्या हमारा, ये वाला, ये क्या बारंबारता हो गई, बारंबारता, ठीक दोस्तों, क्या है बारंबारता होगी साइड में। समझ पा रहे, बारंबारता लिखा है, सुंदर सुंदर लिखे हैं, बारंबारता लिखा वैसे ही। अब ध्यान से देखिए चित्र कैसे बनाना है। आपसे कहा प्राप्तांक, देखिए 0 से 10 के बीच में कितने बारंबारता, 2 है, तो 0 से 10 के बीच में बारंबारता 2 है, आय चित्र बनना। फिर आपसे कहा है 10 से 20 के में 3 है, तो 2 और 4 के बीच में 3 यहाँ होगा कहीं, ये, ठीक है, मान लीजिए इसके बीचों बीच में हो गया, ये आय चित्र बन गया। फिर कहा 20-30 के बीच में 6 है दोस्तों, तो 20 6, ये 6 हुआ, तो 6 देखिए इसके सामने चला जाइए, तो ये आ जाएगा 6 किसका। कितना आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न में फ्री के नंबर रखे हैं। फिर इसका 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में 6 फिर है, तो 6 पे तो हम पहुँच ही चुके थे, तो 6 ये फिर सीधा हो जाएगा। फिर कितना 12 का है 40-50 के बीच में, तो 12 दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए ये कुछ आया जाके ना यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा 12 हो गया जाके, ठीक है। सीधा बढ़िया पट्टी से बनाइएगा। फिर 50 और 60 के बीच में देखिए 13 है, अच्छा 13 भी दे रखा है, तो दोस्तों ये यहाँ पे क्या खाना हो जाएगा हमारा 14,
अब 13 तो इसी के बीच में, 12 और 14 के बीच में आएगा, तो ये मान लेते हैं हमारा 13 होगा यहाँ पे। ठीक, 50, 60 और 70 के बीच में देखिए, 60 और 70 के बीच 12 है, तो 12 फिर यही आ जाएगा। और फिर 70 से 80 के बीच में 4 है, तो 4 कहाँ देखिए यहाँ पे, इसको लाइन खींच लीजिए सीधी ऐसे, ये 4 आ जाएगा ना, कुछ ये 4 हो गया। बस आयचित्र का था, आयचित्र बन गया। 2 नंबर ऐसे प्रश्न आते, कितने आसान चीज प्रश्न है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि जो बारंबारता कैसे निकालेंगे, दे रखा होगा तो तब कैसे हम क्या टैली चिन्ह कैसे निकालेंगे, उनकी उच्च सीमा या निम्न सीमा कैसे निकालें। उच्च सीमा क्या होती है, जो अधिक वाला, जैसे कोई भी वर्ग, जैसे इसमें पूछ ले 20 और 30 की उच्च सीमा क्या होगी, तो उच्च सीमा 230 हो गई, और निम्न सीमा 20, नाम ही से निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना। अब इसमें पूछ ले सबसे, इस पूछ ले मतलब इस पूरा कहते हैं, इस पूरी टेबल में उच्च सीमा कितनी है, तो उच्च सीमा दोस्तों कितनी हो गई, वैसे पूछ ले 70 से 80 जो वर्ग अंतर है, इसमें उच्च सीमा कौन सी, तो 70 से 80 के बीच में 80 हो गई। कितना आसान प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से 100% आप 2 नंबर करके आएंगे, मुझे विश्वास है। यदि आपने 3 प्रश्नों को सही से लगा लिया, और ऐसे ही प्रश्न के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको एक आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि कहीं पे कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप कमेंट करके निसंकोच अपने भाई से पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है बारंबारता से, यदि आपके मन में नहीं सॉल्व हो रहा है या कोई डाउट है, तो निसंकोच आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। तो आप आज का आप चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।